जय गौ माता, जय गोपाल, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। आपने भी दृश्य देखा है, देख करके आपको लग रहा होगा ये किसी ग्रीनरी क्षेत्र का, कश्मीर हिमाचल जैसे क्षेत्र का ये दृश्य है, ऐसा आपको लग रहा होगा। जी नहीं, ऐसा लग रहा है तो गलत है। ये दृश्य है राजस्थान के रेगिस्तान का, डेजर्ट का ये दृश्य है। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र की हृदय स्थली जो फतेहपुर शेखावाटी है, उस फतेहपुर शेखावाटी के सिद्ध स्थान तपोस्थली संत शिरोमणि बुद्धगिरि जी महाराज की तप साधना से ये सिद्ध करी हुई यह स्थान श्री बुद्धगिरि मढ़ी, जो 215 वर्ष प्राचीन स्थान है, उसका ये दृश्य देख रहे हैं। और आज प्रकृति ने बहुत ही अच्छा है यहाँ वातावरण बनाया हुआ है। हमको लगा कि ये दृश्य आपको भी हम दिखाएं। फतेहपुर शेखावाटी से दक्षिण दिशा में एक बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल में ये सिद्ध स्थान 215 वर्ष प्राचीन सिद्ध स्थान यहाँ स्थापित है। आज आपको उसका पूरा दृश्य दिखाएंगे। यहाँ ये मंदिर से मढ़ी, जिसको मढ़ी बोलते हैं हम, मढ़ी के ये पश्चिम दिशा का क्षेत्र देख रहे हैं। सामने ये गणेश जी का मंदिर दिख रहा है और मंदिर के पास से ये हाईवे गुजरती है। ये बहुत लंबी हाईवे है और बीकानेर जयपुर जो 65 नंबर को भी जोड़ती है और 11 नंबर पुरानी हाईवे थी, ये हाईवे है। हाईवे के उधर जो दृश्य दिख रहा है आपको ग्रीन, ये पूरा जंगल है, पूरा जंगल आपको दिख रहा है। और आगे चलेंगे तो सामने, इस मढ़ी के सामने उत्तर दिशा में पूरा फतेहपुर शहर है। आगे चलेंगे हम आपको दिखाएंगे। सामने जो आपको दिख रहा है पूरा नगर है, और आज वर्तमान में नगर ऐसे दिख रहा होगा आपको कि जैसे किसी बहुत बड़ी जंगल में एक नगर बसा हुआ है, ऐसा लग रहा होगा। पूरी ग्रीनरी है और मोर की आवाज़ कितनी सुंदर आपको सुन रही होगी। सामने पूरा नगर फतेहपुर नगर है, बहुत पुराना प्राचीन शहर है। 560 वर्ष से भी पुराना ये शहर है। और इस शहर से दक्षिण में ये पूरा जंगल है, जिस जंगल में ये बुद्धगिरि मढ़ी सिद्ध स्थान स्थापित है, बहुत पुराना। ये पूरा सामने आप जो देख रहे हैं ये पूरा फतेहपुर शहर। और ये बालाजी का मंदिर प्राचीन जो आपको दिख रहा है, शिखरबंद बना हुआ, ये बालाजी का मंदिर प्राचीन मंदिर है। बुद्धगिरि जी महाराज 215 वर्ष पूर्व स्वयं अपने हाथों से स्थापित किया था, अब इसको बड़ा बना दिया गया। और सामने ये पूरा आपको शहर, ये इधर गेस्ट हाउस दिख रहा है, ये मढ़ी परिसर के अंदर ही गेस्ट हाउस है। यहाँ जो साधु संत यात्री लोग आते हैं, ये उनके लिए आवास के लिए बना हुआ है गेस्ट हाउस है। और इधर चलेंगे हम, आपने शहर आपको पूरा दिखाया। इसके बाद में ये मुख्य द्वार की छतरियाँ देखते हुए आपको इधर पूरब की तरफ दिखाएंगे। समक्ष मुख्य द्वार पर छतरियाँ बनी हुई हैं। यहाँ ये शेखावाटी का लुक है। शेखावाटी क्षेत्र में ऐसी पुरानी जो मंदिर हैं, पुराने जो हवेलियाँ हैं, उनके कितना ये अभी नया बना है। बुद्धगिरि मढ़ी का नवनिर्माण हुआ है, जो पहले प्राचीन था उसके बाद में नया अभी बनाई है। और ये पश्चिम दिशा में आप देख रहे हैं, इधर रेल लाइन है, रेलवे की बड़ी लाइन, जो लंबी लाइन है जयपुर से बीकानेर आगे तक जाती है, लाइन आपको दिख रही होगी बीच में। और पूरा ये इधर भी जंगल ही है। और पास में हम दिखाना चाहेंगे, देखो यहाँ मढ़ी की तरफ से एक बहुत बरसात के पानी का कुंड बना हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। 2 जो कुंड बने हुए हैं, ये बरसात के पानी का है, जूम करके आप दिखाएंगे। और देखो कितने सुंदर 2 मोर वहाँ बैठे आपस में कुछ बहुत ही सुंदर बातें कर रहे होंगे। और उसके पास में ये कबूतर खाना बना हुआ है, पक्षी विहार। पक्षी, यहाँ पक्षियों को डाला जा रहा, अभी बरसात हुई है तो कम है, लेकिन यहाँ प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 क्विंटल अनाज यहाँ पक्षियों के लिए डाला जाता है। मोर और कबूतर, देसी भाषा में हम कमेडिया बोलते हैं वो, और तोते बहुत आते हैं, तोते खूब आते हैं, ग्रीन हो जाता है यहाँ। ये पक्षी दाना चुग रहे हैं, दाना स्थान है। और इधर आपको पीछे का सुंदर दृश्य दिखाएंगे। आप मुझे लगता है देख करके रोमांचित होंगे। बहुत से लोग जो आए हैं उनको पता है, लेकिन जो नहीं आए हैं वो वास्तव में ये सोच रहे होंगे हम वहाँ गए लेकिन ऐसे स्थान पे नहीं जा पाए। लेकिन पुनः कभी आप इस क्षेत्र में आएँ तो यहाँ प्रकृति की गोद में जो ये तीर्थ स्थान, सिद्ध स्थान जो है, यहाँ अवश्य आए। ये पूरा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। ये पीछे हम पूर्व दिशा से अब पीछे दक्षिण दिशा की ओर चल रहे हैं। और कितना प्रकृति का सुंदर दृश्य आप देखो, पूरा कितना, आज तो प्रकृति ने भी इतनी बड़ी मेहरबानी, कितना ऐसा देख करके दृश्य, और कितना प्रकृति और मन का सामंजस्य बैठता है, मन भी खुश हो जाता है ऐसे प्रकृति को हम देख कर। तो ये परिक्रमा मार्ग भी बना हुआ है। यहाँ हमने पिछले 4 साल में 2017 से लेके अब तक मढ़ी परिसर में कम से कम 15,000 से अधिक हमने पेड़ लगाए हैं। और पूरे पेड़ लगे हैं, नीम से लेकर के और फलदार, छायादार। ये परिक्रमा मार्ग जो आपको लाइट वाइट दिख रही है, ये लाइट भी लगी हुई, स्ट्रीट लाइट लगी, पूरे परिसर के मढ़ी, गौशाला, गणेश जी मंदिर, बालाजी मंदिर और गेस्ट हाउस के पूरे परिसर के परिक्रमा है। और अब आपको पीछे गौशाला का परिसर दिखाएंगे। मढ़ी के पीछे दक्षिण दिशा में गौशाला निर्मित की हुई है, जहाँ यहाँ मंडी के द्वारा जो गौशाला संचालित है
लगभग 1000 के लगभग भारतीय वेद लक्षणा गौ माताओं की जहाँ सेवा होती है और मेडिकल भी है, वहाँ हॉस्पिटल, धन्वंतरी चिकित्सालय, आसपास के क्षेत्र में जो एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त बीमार गायें हैं उनको ला कर भी यहाँ इलाज करते हैं। तो ये जंगल देखते देखते हम पीछे आए हैं। ये छतरी आपको पीछे की दिख रही है और ये पूरा गौशाला परिसर है। गौशाला से पहले से आपको कुछ कुटियाँ दिख रही हैं टीन शेड वाली, जो लाल टीन शेड वाली ये कुटियाँ हैं, एकदम गोबर के द्वारा ये निर्मित कुटियाँ हैं। और यहाँ जो संत लोग आते हैं वो यहाँ आवास करते हैं। और उसके पीछे जो ये परिसर दिख रहा है आपको, पेड़ों के अंदर से पूरा गौशाला परिसर है और पीछे पूरा ये जंगल है। फिर इधर ये टावर हाईवे के पास आ गए और पूरा जंगल है। और विशेष देखो, ओहो हो, ये एक आपको पीछे पहाड़ी जैसी दिख रही है ना, अभी आप जो जरा सा दिख रहा हो, जूम करके आपको दिखाएं, ये पहाड़ी, ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो लोहारगल है, उस लोहारगल क्षेत्र की कितना, और यहाँ से इस बुधगिरी मंडी से कम 75 किलोमीटर दूरी का इधर से आप देख रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं लोहारगल की पहाड़ी, अरावली पर्वत श्रृंखला जो बादल जैसा दिख रहा है आपको, जैसे ग्रीनरी से ऊपर टच होता हुआ दिख रहा है ना, ये पूरा वो लोहारगल की पहाड़ियाँ यहाँ से दिख रही हैं। इधर आप चलते चलते ये है हर्ष पर्वत का क्षेत्र है। ये अब अभी जो आप देख रहे हैं ये एक पहाड़ी सा दिख रहा है ना, ये हर्ष वाला जो क्षेत्र है, हर्ष पहाड़ी, जहाँ सीकर से आगे, ये तो मुझे लगता है यहाँ से होगा सीकर 50 किलोमीटर, लगभग 60 से 70 किलोमीटर ये आप क्षेत्र देख रहे हैं। यहाँ आपको पहाड़ी दिख रही है, पहाड़ी के पास में आपको एक गढ़ सा दिख रहा है। इस पहाड़ी के इधर पश्चिम दिशा में जो दिख रहा है एक गढ़ सा, ये लक्ष्मणगढ़ का गढ़ है। लक्ष्मणगढ़ यहाँ से 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर एक गढ़ दिख रहा है। और इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि लक्ष्मणगढ़ का गढ़ और श्री बुधगिरी मढ़ी का निर्माण एक साथ हुआ है। राव राजा लक्ष्मण सिंह ने ये लक्ष्मणगढ़ का गढ़ बनाया था और राव राजा लक्ष्मण सिंह ने ही बुधगिरी जी की मढ़ी का निर्माण करवाया था, क्योंकि राव राजा लक्ष्मण सिंह स्वयं बुधगिरी जी महाराज के शिष्य थे और उनकी जीवित समाधि के बाद इस पुरानी बुधगिरी मढ़ी का निर्माण भी उन्होंने करवाया था। ऐसा दृश्य ये, तो ये पूरा कितना सुंदर दृश्य है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना ऊंचा स्थान होगा। ये एक जैसे पहाड़ होते हैं वैसे ही मिट्टी का पहाड़ है। ये बुधगिरी मढ़ी जो बनी हुई है, ये मिट्टी के पहाड़ पे बनी हुई है। और पीछे देखो जो मैं पेड़ बता रहा था, उन पेड़ों की रक्षा के लिए जो सेवादार हैं वो सेवादार भी लग रहे हैं, आपको संभवतः दिखेंगे। ये देखो, ये जो सेवादार हैं, और कम से कम जो पूरे परिसर में पेड़ लगे हुए हैं 4 से 5 सेवादार हैं, वो पूरे हर समय उन पेड़ों की छटाई, कटाई, पानी डालना, सब कुछ बहुत अच्छे से प्रकृति का यहाँ पोषण यहाँ मढ़ी के द्वारा किया जाता है। ये पट्टियों से जो बनी हुई है ध्वजाएं दिख रही हैं, पूरा परिक्रमा मारा गया। तो दिव्य ये स्थान प्रकृति की गोद में है और प्रकृति की इस गोद में आकर के हर व्यक्ति अपने आप को तरोताजा तो महसूस करता ही करता है, लेकिन उसके साथ में यहाँ की जो दिव्य चेतना है, बुधगिरी जी महाराज के द्वारा यहाँ तप साधना की माँ इंगलाज यहाँ साक्षात प्रकट हुई है। और पिछले 215 वर्ष में कितनी यहाँ जप ध्यान साधना हुई है, गौ सेवा हुई है, उसका प्रभाव प्रकृति के साथ साथ यहाँ आकर के प्रत्येक मनुष्य को आनंदित करता है। और तनाव से और अन्य सांसारिक विभिन्न बातों से जो ग्रसित व्यक्ति हो, यहाँ आकर के एकदम आनंद में महसूस होता है। और साथ में वर्तमान जो श्रावण चल रहा है, और श्रावण के अंतर्गत पूज्य इस मेरे गुरुदेव जो थे, उनको 25 वर्ष महानिर्वाण को पूरे अभी आगामी पूर्णिमा आ रही है उसको हो रहे हैं। तो उनके उपलक्ष्य में, महानिर्वाण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिव्य अनुष्ठान, बड़ा अनुष्ठान यहाँ हो रहा है, जिसमें प्रातः है 25 लोग प्रतिदिन बैठ के रुद्राभिषेक करते हैं। उसके बाद 108 युवा लोग, आम भक्त लोग जो मेरे मित्र हैं, वो बैठ करके जाप, पंचाक्षर मंत्रों का जाप करते हैं। और पूरे श्रावण में 1.25 करोड़ पंचाक्षर मंत्रों का जाप हमने संकल्प लिया है, सब मिलकर के करेंगे। सायंकालीन गौशाला में यज्ञ होता है और सायंकालीन गौशाला परिसर में भारतीय वेद लक्षणा 25 नंदियों की विधिवत शिव पुराण में जैसा वर्णन है उनके अनुसार उनकी पूजा होती है। वो पूजा पूरे श्रावण मास चलेगी प्रत्यक्ष नंदियों की, और उनके बाद उन नंदियों को संवर्धन के लिए 25 गाँव में भेजा जाएगा। तो ये जो अनुष्ठान चल रहा है, इस अनुष्ठान का दिव्य आनंद है। और यहाँ जो स्थान है, उस स्थान की तप साधना का दिव्य आनंद तो है ही है। आज प्रकृति ने भी अपना आनंद सरोवर हम सबको करने के लिए फैलाया है, प्रकृति भी फैल रही है। हमने सोचा ये दृश्य हम ही देख रहे हैं, आप सबको भी दिखाएं। आपसे आग्रह है, जब भी आप इस क्षेत्र में आएँ तो यहाँ जरूर आएँ और ये प्रकृति की गोद में सिद्ध तपोस्थली जो स्थापित है, यहाँ आकर के कुछ समय अपनी यंत्र आत्मा को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने विवेक को, अपने हृदय को कुछ समय ठहराएं।
इतनी भागा दौड़ी में, इतनी तेज गति से जो विचार, बुद्धि, हृदय, मन भाग रहा है स्पीड से, इसको कुछ समय ठहरने के लिए खुद आतुर है, लेकिन कहाँ ऐसी व्यवस्था हो, क्या ऐसा उपाय हो कि इसको मन को ठहराएं। सब सोचते हैं, लेकिन ऐसी जगह हम आएंगे, शुद्ध पवित्र होकर के आएंगे, तो जो आत्मा की मन की कल्पना है वो पूरी होगी। और आपने कितना सुंदर दृश्य देखा है, आपने ये दृश्य देखा, अवश्य ही आपका मन बना। हम कभी घूमने के हिसाब से, पिकनिक के हिसाब से जाते हैं तो आपसे आग्रह रहेगा कि घूमने का और पिकनिक का भाव जो है वो धार्मिक तीर्थाटन के रूप में हो। आपका घूमना भी होगा और आपकी आत्मा को तरोताजगी भी मिलेगी। ऐसे दिव्य स्थान की कल्पना क्या कोई कर सकता है जहाँ डेजर्ट, बालू बालू, टीले टीले, वहाँ इतनी हरियाली कोई कल्पना कर सकता है? लेकिन हाँ, हो सकता है परमात्मा की कृपा से, प्रकृति की कृपा से और अमृत से। सारोवार जो ये बादल हैं, ये गरज करके जहाँ बरसते हैं, शिव की कृपा जहाँ बरसती है इन बूंदों के रूप में, वहाँ क्या नहीं हो सकता। जंगल में भी मंगल हो सकते हैं और जंगल में भी अमंगल हो सकता है। अगर परमात्मा की कृपा ना हो तो हम यहाँ परमात्मा की कृपा हम प्राप्त कर पाए हैं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत सादर अभिनंदन। जय गो माता, जय गोपाल, ओम नमो नारायण।